ही प्यारी दिलचस्प कहानी। तो चलिए राधे राधे दोस्तों, मैं गगन आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ जैसी करनी वैसी बननी के ऊपर एक स्टोरी। तो दोस्तों बहुत साल पहले की बात है, एक गांव में, शहर से दूर एक गांव में एक दुकानदार रहता था और वो उसी ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना मक्खन लेता और उस मक्खन को लेकर पूरे गांव में बेचता और उसी मक्खन से उसका घर का पालन पोषण भी चल रहा था। अब होता क्या है, एक दिन उस दुकानदार के दिमाग में एक बात आती है कि मैं कई सालों से इस आदमी से मक्खन ले रहा हूँ और मैंने आज तक इसके मक्खन का वजन नहीं किया, क्यों ना मैं इसका एक दिन वजन करके देखूं, कहीं ये मेरे को कम मक्खन तो नहीं दे रहा। अब अगले दिन जो वो व्यक्ति उसको मक्खन देकर जाता है तो वो उस मक्खन का वजन करता है। अब दुकानदार जैसे उसका वजन करता है तो 1 किलो मक्खन वो डेली लेता था, बट वो क्या देखता है कि उस 1 किलो मक्खन में से 100 ग्राम मक्खन उसको कम मिलता है। ये देखकर दुकानदार को आता है बहुत तेज गुस्सा। अब वो क्या करे, अब वो पंचायत को बिठाता है और पंचायत के सामने अपनी बात को रखता है कि ये आदमी मेरे को धोखा दे रहा है। अब पंचायत इस आदमी को बुलाती है तो उनसे क्या कहती है कि देख भाई, इस दुकानदार ने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि तू इसको जो मक्खन दे रहा है उसके अंदर कुछ हेराफेरी कर रहा है और उसको हमेशा 900 ग्राम ही मक्खन प्रोवाइड कर रहा है। अब वो दुकानदार को बोलते हैं कि अब तू बता कि इसके साथ क्या किया जाए। तो वो जो सरपंच को बोलता है दुकानदार की इससे सच्चाई निकलवाई जाए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो फिर जो सरपंच होती है, पंचायत होती है, वो उस व्यक्ति से पूछती है कि तेरे को अपनी सफाई में कुछ बोलना है तो बोल, क्योंकि तेरे ऊपर तो आरोप लग गया। अब वो व्यक्ति क्या कहता है कि सरपंच, मैं तो गरीब आदमी हूँ और मेरे पास तो सही माप भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ना, रोजाना इसी दुकानदार से 1 किलो गेहूं डेली लेता हूँ। गेहूं को तराजू के एक साइड रखे अपने मक्खन को तोलता है, क्योंकि 1 किलो गेहूं वहां से ले रहा है और 1 किलो मक्खन उसको रोजाना दे रहा है। तो जैसे ही वो तराजू में 1 किलो गेहूं रखता है उसके साथ ही अपना मक्खन रख के उसको तोलता है। तो देखो अब इससे क्या पता चला, सरपंच और जितने भी लोग बैठे थे वो सब, उन सबके सामने सच्चाई आ गई। सच्चाई क्या आई कि उसमें से धोखेबाज कौन निकला, वो दुकानदार, क्योंकि दुकानदार ही उस व्यक्ति से चीटिंग कर रहा होता है और वो ही उसको क्या कर रहा है, 900 ग्राम ही गेहूं प्रोवाइड करवाता है और 100 ग्राम उसमें से खुद ही खा जाता है। तो देखो दोस्तों, कर्म का फल उसके उसी आदमी के सामने वापस आ गया। जो कर्म कर रहा था दुकानदार, वही फल उसके सामने आ गया। तो दोस्तों इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो भी कर्म करो सोच समझ के करो, क्योंकि कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ेगा, सच्चाई सामने आनी ही आनी है। तो कर्म करते समय डरो। तो आई होप आप लोगों को आज की स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं